हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी द्वारा आज ही एक वैकेंसी को रिलीज की गई है। जूनियर ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी जेएसएससी की ओर से। हालांकि झारखंड में सीएम की पद खाली हो चुकी थी और उसकी फुलफिल भी हो गई है। जो भी विधि व्यवस्थाएं थी सभी चीजें पुनः अपनी अवस्था में ठीक रूप से नए सीएम के रूप में हम सभी को चंपई सोरेन जी मिले हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी के बाद हमारे झारखंड में सभी की सहमति से चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया है। उसके बाद ही जेएसएससी द्वारा एक वैकेंसी को रिलीज की गई जो कि जूनियर ट्रांसलेटर का पदों पर भर्ती होगी। उसकी अधिसूचना जेएसएससी के माध्यम से आज ही जारी कर दी गई है। उसके फॉर्म फिल कब से कब तक होंगे और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन से अभ्यर्थी उसको फुलफिल कर पाएंगे, फॉर्म को भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, कब फॉर्म फिल होनी है, उसकी डेट, सभी चीजें इस लेक्चर में आप सभी को बताऊंगा। तो आप सभी अंतिम रूप से बने रहें। जो भी न्यू कैंडिडेट्स चैनल पे विजिट किए हैं सभी कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएंगे आप सभी को सबसे पहले पता चले। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप सभी बोर्ड में भी ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी चीजें हैं सभी चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझे। यह वैकेंसी जेएसएससी द्वारा रिलीज की जाएगी और जूनियर ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, सभी चीजें लिखा गया है जेएसएससी द्वारा। मिनिमम एज, ठीक है, उसके लिए एक एज का कट ऑफ भी होता है और मैक्सिमम एज कट ऑफ डेट दिया गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम एज के लिए 1 अगस्त 2019 को मैक्सिमम एज डेट जो है उसकी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2019 रखी गई है जेएसएससी की ओर से। और मिनिमम एज क्राइटेरिया 1/8/2023 मतलब 1 अगस्त 2023 को सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी में सभी का 22 ईयर्स होना मैंडेटरी होगी। ठीक है, 1 अगस्त 2023 को यदि आपकी 22 ईयर्स पूर्ण हो जाते हैं और क्वालिफिकेशन के तौर पर सभी कैंडिडेट इसमें मास्टर डिग्री सभी की होनी चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तभी आप सभी इस वैकेंसी को भर पाएंगे। ये रूल्स रेगुलेशन जेएसएससी की ओर से आई है। सभी कैंडिडेट समझेंगे इस लेक्चर में कैसे क्या चीजें होंगी, किस प्रोसेस से एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, उस प्रोसेस को भी इस लेक्चर में समझाया जाएगा। तो आप सभी ध्यानपूर्वक बने रहें। ठीक है, एज लिमिट मिनिमम 22 ईयर्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन एमए पास आउट कैंडिडेट ही इसको भर पाएंगे जो कि मास्टर ऑफ आर्ट्स किए हुए हैं और कंप्लीटली आपकी डिग्री आपके हाथ में है, तभी आप इस वैकेंसी को भरें। और इसमें आप सभी की अपनी योग्यता भी होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की योग्यता और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की योग्यता होनी चाहिए, तभी इस वैकेंसी को आप सभी करेक्ट कर पाएंगे। अन्यथा यदि ट्रांसलेट की ज्ञान आप सभी का नहीं है तो उसको आप सभी अभी से डेवलप करने की शुरुआत कर दें ताकि आप सभी को जब भी एग्जामिनेशन हो उस टाइम पे आसानी हो। अन्यथा वैकेंसी को क्रैक नहीं कर पाएंगे। यदि क्रैक करना है तो सभी कैंडिडेट्स हिंदी से इंग्लिश अनुवाद और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद अभी से स्टार्ट कर दें और ट्राई करें अभी से, ताकि एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। और भी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा होनी है इस लेक्चर में। तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, इस वैकेंसी को जितना भी कैंडिडेट फुलफिल करेंगे और इसमें आवेदन देंगे सभी कैंडिडेट के लिए फीस स्ट्रक्चर जारी कर दी गई है जेएसएससी के माध्यम से। तो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया रखी गई है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो एसटी और एससी है उन सभी कैंडिडेट के लिए 50 रुपया फी स्ट्रक्चर रखा गया है। सभी कैंडिडेट जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट इस फॉर्म को फुलफिल करेंगे सभी कैंडिडेट को 50 रुपया की ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी और ओबीसी और जनरल कैंडिडेट 100 रुपया पेमेंट करेंगे इसमें। ठीक है, ये फी स्ट्रक्चर है। और हिंदी में इस पोस्ट का नाम होता है कनिष्ठ अनुवादक, मतलब कि छोटे स्तर पर जूनियर मतलब छोटा होता है, कनिष्ठ जिस प्रकार से जेई होता है तो जूनियर इंजीनियर कन्या अभियंता कहा जाता है उसको।
ठीक है, उसी प्रकार यहाँ जूनियर ट्रांसलेटर की पदों पर भर्ती होनी है, तो इसको हिंदी में कनिष्ठ अनुवादक कहा जाता है। जितने भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहेंगे सभी को समझ लें इसको। और पे लेवल क्या रहने वाली है, इसमें पे लेवल 6 के आधार पर सभी को पेमेंट दी जाएगी। इस पोस्ट पर जितने भी कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे सभी कैंडिडेट को 6 जो पे लेवल है, सैलरी का बात किया जा रहा है यहाँ पर, पे लेवल 6 के अनुसार जितने भी सैलरी बनती है उसके आधार पर सभी कैंडिडेट्स को सैलरी दी जाएगी। तो इसकी मूल वेतन यहाँ पर लिखी गई है 35,400 रुपया से लेकर 1,12,400 रुपया तक इसकी सैलरी रहती है मूल वेतन। बाकी और भी अदर चीजें इसमें इंक्लूड करते हुए कुल वेतन बनता है, उसको जितने भी कैंडिडेट जॉब में जाएंगे उनके अकाउंट में वो पैसा घुसते रहेंगे। पहले जॉब तक क्रैक करें, इसके बाद फिर अपना सैलरी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम सभी एग्जाम पैटर्न के बारे में अब डिस्कशन करेंगे, आप सभी समझते जाएंगे। शुरुआत से जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सभी को समझें और एनालिसिस करें, कहां पर आप सभी का मिस्टेक हो रहा है, उन सभी मिस्टेक्स को सुधारते हुए इस पोस्ट में जाने की कोशिश करें और अपने प्रिपरेशन को अभी से मजबूत बनाएं। कोई भी पॉइंट पर आप सभी की कमी है तो उस पॉइंट को आप सभी अभी से क्लियर करने की कोशिश करें। अपनी कमियां को दबाएं नहीं, उसको क्लियर करने की प्रयास करें ताकि अपने आप में आप गुणवत्ता पूर्ण ज्ञान को अर्जन करने की कोशिश करें। कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी बेहिचक कमेंट करें इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में। आप सभी की जो भी प्रॉब्लम या असुविधाएं रहती है उस सभी प्रॉब्लम्स की सलूशन भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी को सिर्फ कमेंट करना है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सैलरी का बात हो गया 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया सैलरी आने वाली है। ठीक है, एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट सभी कैंडिडेट्स का 22 इयर्स होना मैंडेटरी होगी। क्वालिफिकेशन एमए पास होना चाहिए हिंदी अथवा इंग्लिश सब्जेक्ट से। ठीक है, अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होने वाली है, इस वैकेंसी को किस तारीख से आप सही भर पाएंगे, तो बहुत कम ही टाइम दिए जाएंगे एस्पिरेंट को, क्योंकि और बहुत कम ही पोस्ट है, ज्यादा पोस्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो अच्छी तरीके से सभी को प्रिपरेशन करनी है ताकि एक पोस्ट पक्की हो सके और सभी कैंडिडेट्स मन लगाकर तैयारी करेंगे। तो सभी फैक्ट इस लेक्चर में लगभग क्लियर कर दिया गया। ज्यादा पॉइंट पे आप सभी को विचार नहीं करना है। ज्यादातर इसमें कैंडिडेट्स का जानने का इच्छुक ये चीज रहती है कि उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो दोनों चीजें बता दी गई है, एमए पास होना चाहिए और एज में मैक्सिमम तो आप सभी का एज कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2019 को रखा गया है। ठीक है, और 1 अगस्त 2023 मिनिमम एज कट ऑफ डेट है, लेकिन इस डेट को सभी कैंडिडेट का कम से कम 22 वर्ष होनी चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी होने से चल जाएंगे। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होने वाली है जेएसएससी जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, तो 2 पेपर सभी के लिए देना मैंडेटरी होगी। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिस प्रकार पीजीटी एग्जामिनेशन जेएसएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है, जो कि एक 11वीं 12वीं लेवल पर टीचर की वैकेंसी होती है, उसमें भी 2 पेपर कंडक्ट की जाती है, लेकिन फर्स्ट पेपर सभी के लिए क्वालिफाइंग रहती है, सेकंड पेपर के आधार पर सभी का मेरिट लिस्ट बनती है। तो उस प्रकार से ये वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी इसमें कुछ मेरिट लिस्ट बनने की प्रक्रिया अलग है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिलाकर दोनों पेपर को इंक्लूड करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और दोनों पेपरों को मिलाकर जितना भी नंबर आपका आएंगे उसके आधार पर सभी का मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के आधार पर सभी का सिलेक्शन होंगे। तो फर्स्ट पेपर में 100 नंबर का एग्जाम होनी है, उसमें हिंदी ग्रामर और कुछ विवरणात्मक रूप से आप सभी को क्वेश्चन पूछी जाएगी, उसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन और एक वीडियो क्रिएट किया जाएगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी को उसकी जो भी चीजें उन सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट पेपर पर आप सभी को, सेकंड पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों से 50 नंबर का एग्जाम होनी है, हिंदी से और इंग्लिश से। तो दोनों में क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसमें दोनों चीज में सभी को दोनों पेपरों में विवरणात्मक आंसर लिखने की जरूरत है। इसमें ओएमआर शीट पर एग्जाम नहीं होने वाली है, सभी को डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर कंडक्ट की जाएगी जेएसएससी की ओर से। जिस प्रकार जेपीएससी मेंस की एग्जामिनेशन होती है उसी प्रकार से ये एग्जामिनेशन सभी को देनी होगी
और सेकंड पेपर के रूप में हिंदी में 50 मार्क का एग्जाम लिया जाएगा और इंग्लिश में 50 मार्क का लिया जाएगा। तो इसमें आप सभी को किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगी, तो सेकंड पेपर में सभी कैंडिडेट को 50 मार्क के लिए हिंदी से इंग्लिश अनुवाद के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा और 50 मार्क इंग्लिश से हिंदी के लिए, मतलब कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है और 50 मार्क अलग से रहेगा, उसमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करनी है। मतलब दो प्रकार के ट्रांसलेट आने से आप सभी क्रैक कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। ये सेकंड पेपर का सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न इतना ही है और 2 घंटे प्रत्येक पेपर पर टाइम दिए जाएंगे। फर्स्ट पेपर के लिए 2 घंटा टाइम, सेकंड पेपर के लिए 2 घंटा टाइम। फर्स्ट पेपर में सभी कैंडिडेट को हिंदी से 50, उसमें से ग्रामर, हिंदी व्याकरण और निबंध से संबंधित होंगे और 50 मार्क इंग्लिश ग्रामर और निबंध से संबंधित, जो कि ऐसे ही इंग्लिश में कहा जाता है, उससे संबंधित होंगे फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में 50 मार्क का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेटर और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करनी होगी और 50 मार्क इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करनी होगी। यही है एग्जाम पैटर्न। जेएसएससी जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्टों में भर्ती होनी है, इसी का एग्जामिनेशन पैटर्न यही है। आप सभी समझें और भी जो भी नोटिफिकेशन और रिलीज की जाएगी जेएसएससी की ओर से या फिर कोई भी नोटिस रिलीज की जाती है इससे रिलेटेड, तो आप सभी को नोटिस भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सभी इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ कर रहें और अपनी प्रिपरेशन पर जो भी कमियां आती है उन सभी को हमारे साथ शेयर करें, उन सभी कमियां को हम दूर करने के प्रयास करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर आने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।